दुनिया के बड़े मुस्लिम देश की बात करेंगे, इंडोनेशिया, जिसके राष्ट्रपति ने अपने डीएनए को भारतीय कह दिया। तभी से ही जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसमें खलबली मच गई है। लेकिन अब पाकिस्तान में भी सनातन का ध्वज लहराने लग गया। यकीन मानिए, महाकुंभ में पूरे पाकिस्तान की घर वापसी होने वाली, और ये दावा हमारा दावा नहीं है बल्कि पाकिस्तान की आवाम का है, जो सनातन के महापर्व में शामिल होने के लिए संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए बेचैन हुए पड़े हैं। जानते हैं, हर पाकिस्तानी मुस्लिम की बस एक ही ख्वाहिश है, सनातन की शरण में आने की ख्वाहिश। आखिर कैसे शहबाज के मुल्क से उठी सनातन की अलख, क्यों पाकिस्तानी मुसलमान योगी की रट लगाए बैठे हैं? पूरी खबर विस्तार से इस रिपोर्ट में। अब तक हिंदुस्तान के मुसलमानों को आपने घर वापसी करते देखा। अब तक ईसाई धर्म से जुड़े लोगों को फिर से हिंदू धर्म अपनाते देखा, मगर अब पूरा पाकिस्तान घर वापसी करेगा। पाकिस्तान के मौलवी, मौलाना या फिर आम मुसलमान ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान में मौजूद तमाम जमातें भी सनातन की शरण में आएगी। धर्म तो दुनिया में एक ही है, वह है सनातन धर्म। बाकी धर्म नहीं है, मत हैं, पंथ हैं, उपासना विधि है। सनातन के महापर्व यानी महाकुंभ में शामिल होने के लिए पाकिस्तान बेचैन है, छटपटा रहा है। पाकिस्तानी मुसलमानों की सिर्फ एक ख्वाहिश है, किसी भी तरह वो महाकुंभ में शामिल हो जाए, किसी भी तरह संगम में आस्था की डुबकी लगाए। जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या है? महाकुंभ से जुड़ी आस्था। क्योंकि पाकिस्तानी मुसलमानों को यह भी पता है कि महाकुंभ के दौरान संगम से स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होगी, सारे पाप धुल जाएंगे। तो क्या मोक्ष और अमृतत्व की प्राप्ति के लिए पाकिस्तानी मुसलमान हिंदू बनेंगे? क्या मजहब की बंदिशों को तोड़कर पाकिस्तानी सनातन को अपनाएंगे? क्योंकि जिस तरह महाकुंभ के दौरान पाकिस्तानी मुसलमान सनातन के प्रति अपनी आस्था जता रहे हैं, जिस तरह वो खुलकर सनातन का समर्थन कर रहे हैं, वो बेहद ही चौंकाने वाला है। एक मुस्लिम महिला का बयान कट्टरपंथियों को नश्तर की तरह चुप सकता है। पाकिस्तानी मौलवी, मौलाना भी इस महिला के बयान से जल भून सकते हैं, लेकिन कितनों की जुबान पर पाकिस्तान ताला लगाएगा? सच तो सामने आकर रहेगा, वो ये कि सनातन ही सत्य है, सनातन का स्वरूप विराट है। जो लोग सनातन धर्म पर बार बार प्रश्न खड़ा करते हैं, उनको मैं बोलना चाहता हूं, सनातन धर्म ने कभी किसी का अहित नहीं किया, सबको गले से लगाया। शायद यही वजह है कि पाकिस्तानी आवाम योगी का नाम जप रही है। महाकुंभ में शामिल होने के लिए, आस्था की डुबकी लगाने के लिए खुद को सनातन में समर्पित करने की गुहार लगा रही है, वो भी पाकिस्तान में बैठकर तमाम कट्टरपंथी मौलानाओं को चुनौती देते हुए। बेशक आज हर पाकिस्तानी मुसलमान महाकुंभ से महरूम है, वो चाहकर भी महाकुंभ में शामिल नहीं हो सकता, सनातन के विराट स्वरूप को देख नहीं सकता। लेकिन इसका जिम्मेदार भी तो खुद पाकिस्तान है, उनके हुक्मरान हैं, जिन्होंने मजहब के नाम पर न सिर्फ पाकिस्तान को बांटा, बल्कि पाकिस्तानी मुसलमानों में सनातन के खिलाफ नफरत तक भर दी। लेकिन आज उसी पाकिस्तान से ये आवाज बुलंद हो रही है कि हम भारत से जुड़ना चाहते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत आए थे, मुख्य अतिथि के तौर पर। इंडोनेशियाई प्रेसिडेंट ने खुलेआम ये कबूल किया कि उनके डीएनए में भारत है। इंडोनेशिया एक मुस्लिम मुल्क है, लिहाजा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रभावो सुबियांतो के इस बयान के बाद मुस्लिम वर्ल्ड में खलबली मच गई। कई मुस्लिम देश भड़क गए। पाकिस्तान ने भी इस बयान पर आपत्ति जताई। लेकिन जानते हैं, जब पाकिस्तानियों से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने पाकिस्तान की कट्टरपंथी ब्रिगेड को आईना दिखा दिया। सुना आपने, पाकिस्तानियों के डीएनए में हिंदुइज्म है, और यही हिंदुइज्म पाकिस्तानी मुसलमानों को धीरे धीरे सनातन की तरफ खींच रहा है। हर पाकिस्तानी सनातन की शरण में आना चाहता है, सनातन को अपनाना चाहता है, वो भी जबरन या फिर लालच के जरिए नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से। यकीनन महाकुंभ से बड़ा कोई आयोजन नहीं होता, क्योंकि संगम की रेती पर धर्म, आस्था और एकता का भी समागम होता है, और इसके पीछे की वजह है सनातन धर्म, जिसकी गूंज अब मुस्लिम देश पाकिस्तान में भी सुनाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।